नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो 3 बजे की 3 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तो सबसे पहली खबर आपको बता दें कोरोना से जुड़ी हुई है, जो कि छुट्टी पर है कोरोना, हम ऐसा कह रहे हैं, और इसके पीछे की क्या वजह है वो भी आपको बताएंगे। वहीं दूसरी खबर अगर आपको बताएं तो दूसरी खबर लालू यादव के बेल को लेकर के है कि उन्हें बेल दे दी गई है। और वहीं तीसरी खबर आपको बता दें, तीसरी खबर आ रही है, ये जो पूरे कानून व्यवस्था जिस तरीके से ध्वस्त हो रही है, जो कुव्यवस्था अगर स्वास्थ्य कर्मियों को लेकर के भी बात की जाए तो वहां से भी आ रही है। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, तमाम तीनों बड़ी खबरों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कोरोना गाइडलाइंस का माखौल उड़ाते माननीय बीजेपी विधायक के बेटे की शादी में उड़ी गाइडलाइंस की धज्जियां, वीडियो वायरल होने के बाद जांच के आदेश। लालू के वकील ने सीबीआई कोर्ट में भरा बेल बॉन्ड, निजी मुचलके और जुर्माने की राशि जमा, सीबीआई कोर्ट ने जारी किया रिलीज ऑर्डर। कोरोना से हो रही मौतों से सहमा पुलिस महकमा, बिहार पुलिसकर्मियों ने मांगा 50 लाख का बीमा, अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह ने डीजीपी को लिखा पत्र। कोरोना वार्ड की पोल खोलने वाले पुलिसकर्मी की मौत, संक्रमित कर्मी ने वीडियो बनाकर बताई थी अस्पताल की कुव्यवस्था, डीएमसीएच ने प्रेस रिलीज कर दी थी कार्रवाई की धमकी। और अब आपको रूबरू कराते हैं इन 3 बड़ी खबरों से। जो सबसे पहली खबर है दरअसल बिहार के अररिया से है। बिहार में जारी कोरोना के कहर के बीच लोग कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे हैं। इस श्रेणी में आम हो या खास सभी आगे हैं। कोरोना गाइडलाइंस के नियमों का माखौल उड़ाती ऐसी ही एक तस्वीर बिहार के अररिया जिले से आई है, जहां सत्ताधारी पार्टी के लोग खुलेआम कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मामला फारबिसगंज से बीजेपी विधायक विद्यासागर केसरी के बेटे की शादी पार्टी का है, जहां कोविड गाइडलाइंस की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। पार्टी में भारी भीड़ के साथ कई लोगों ने मास्क तक नहीं पहना था। खास बात यह रही कि शादी पार्टी में जिले के तमाम वीआईपी लोग भी वहां पर पहुंचे हुए थे। तो ये पूरा मामला जो है बिहार के अररिया जिले का बताया जा रहा है, जहां पर बीजेपी के विधायक के बेटे की शादी की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और इस पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता कुमार गौतम हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ चुके हैं। कुमार गौतम, सबसे पहले जानकारी आपसे यही चाहेंगे, जिस तरीके से अगर वीआईपी कल्चर की हम बात करें, क्योंकि अगर अररिया में इस तरीके से वीआईपी एक बीजेपी विधायक के बेटे की जब शादी थी, तो यहां पर खुले तौर पर जो गाइडलाइंस सरकार की तरफ से जारी की गई थी उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। लेकिन इसको लेकर के क्या अब तक कोई एक्शन लिया जा रहा है या ऐसी कोई बातें सामने रखी जा रही हैं? बिल्कुल, तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी है कि कैसे आम और ख़ास के बीच फ़र्क होता है, चाहे वो नियम कितने भी कड़े क्यों ना हो। आप देखिए कि इस वक्त पूरा देश वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। कोरोना की गाइडलाइन जारी की जा रही है, लॉकडाउन लगाने की बात चल रही है, नाइट कर्फ्यू चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात चल रही है। और ऐसे में खुद जो सत्ता में शामिल हैं, ऐसे लोग यदि इस तरीके की हरकत करेंगे और इस तरह का जो वीडियो है वो आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कि कोरोना को लेकर के भी पक्षपात की राजनीति होती है। अगर विपक्ष हंगामा करे तो लोग कहेंगे कि विपक्ष हंगामा कर रहा है, लेकिन क्यों न करे। क्या ये आम लोगों के लिए और ख़ास लोगों के लिए क्या अलग नियम कायदे कानून हैं? सवाल ये भी बनता है कि जब से बिहार में लॉकडाउन की स्थिति या नाइट कर्फ्यू की स्थिति पैदा हुई है, आप जरा उन बहनों से या उन भाइयों से पूछिए जो जिनके माता पिता ये पूछ रहे हैं कि मेरी बेटी की विदाई की घड़ी कौन सी होगी जब नाइट कर्फ्यू होगा, बारात कैसे आएगी, उसको लेकर के जहाँ पे कम्युनिटी हॉल है, जहाँ से मंडप सजना है, शादी करना है, वहाँ पर पुलिस प्रशासन के लोग पहुँच जाते हैं, धमकाते हैं, कहते हैं यहाँ कुछ नहीं कर सकते। कई ऐसी चीज़ें हैं जो कोरोना गाइडलाइन का पालन वही लोग करते हैं जो आम लोग होते हैं। गाइडलाइन और कानून आम लोगों के लिए होता है, लेकिन जब बड़े लोग होते हैं उस बड़े लोगों के गाइडलाइन की धज्जियां किस तरह से उड़ती है। अररियागंज के फारबिसगंज के विधायक के बेटे की इस शादी से आप अंदाज़ा लगा सकती हैं।
रहा बात जांच का या एक्शन का, तो ऐसे मामलों में ना सिर्फ जांच के आदेश दे दिए जाते हैं, जांच मुकम्मल नहीं होती, क्योंकि वही पुलिसकर्मी अपने विधायक के प्रति कितने लिबरल होते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, कितना पक्षपात हो रहा है ये तस्वीर बताने के लिए कि यदि किसी विपक्षी पार्टियों के घर अगर ऐसी शादियां हो रही होती तो अब तक भारतीय जनता पार्टी जदयू ने हंगामा खड़ा कर दिया होता। लेकिन सरकार में शामिल है भारतीय जनता पार्टी। क्या इस मामले पर सुशील कुमार मोदी कोई ट्वीट नहीं करेंगे? क्या इस मामले पर गौतम, क्या ऐसा फिर इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस की भी कहीं ना कहीं मिली भगत है, कि वो सरकार से ये कह सकते हैं कि वो उलझना ही नहीं चाहती है, इसी वजह से वो भी कहीं ना कहीं बचती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, पुलिस प्रशासन वही काम करती है जो उसको लगता है कि मुनासिब है। आम लोगों के ऊपर डंडा चलाना बेहद आसान होता है, लेकिन यदि कोई खास लोग हो तो वहाँ पर पल्ला झाड़ते या बच के निकलने में देर नहीं लगती। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले बिहार में राजधानी पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा रात 9 बजे जायजा लेने निकलते हैं कि कर्फ्यू में कौन कौन लोग बाहर निकल रहे हैं चौक चौराहे पर। लेकिन जैसे ही बीजेपी या जेडीयू के नेता उस रास्ते से गुजरते हैं तो उनको सलामी दी जाती है, उनसे ये नहीं पूछा जाता है कि आप रात 9 बजे किस लिए निकल रहे हैं, आपके अंदर इतने लोग बैठे हैं, क्या सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजिंग, इन तमाम चीज़ों से कोई सवाल नहीं पूछे जाते। इसलिए क्योंकि सत्ता के गलियारे में यही लोग बैठे हैं, यही लोग कानून बनाने वाले लोगों में शामिल हैं। लेकिन यदि आम लोग यदि जा रहे होते हैं, आपको याद होगा कि उसी रास्ते से जब नवल यादव जा रहे थे किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा बल्कि सलामी दी गई, और उसी रास्ते से पीएमसीएच के डॉक्टर जब अपनी ड्यूटी करके बाहर निकल रहे थे तो बहुत ही बदतमीजी से एसएसपी ने बात की थी, उनको। ठीक है कुमार गौतम, आप हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ पर बीजेपी से प्रवक्ता अरविंद सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। लेकिन अरविंद जी, जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं कि बिहार के अररिया जिले की खबर हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं और उसमें यह सामने आया कि बीजेपी के एक विधायक के बेटे की शादी थी, लेकिन यहां पर कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां जमकर उड़ाई गई है। ऐसे में सवाल यह बनता है कि क्या ये जो गाइडलाइंस है वो क्या सरकारी जो ठेकेदार बताए जाते हैं उन लोगों पर लागू नहीं होता? देखिए, कोरोना वैश्विक महामारी है जी। जो भी व्यक्ति हो, चाहे वह जनप्रतिनिधि हो, सरकारी कर्मचारी हो, सरकारी अफसर हो, चाहे आम आदमी हो, आम और खास का फर्क नहीं देखता है कोरोना। कोरोना का गाइडलाइन को जो धज्जी उड़ाएंगे, कोरोना उनका धज्जी उड़ा देगा। मानवता को बचाना है तो कोरोना गाइडलाइन को आपको पालन करना होगा, मास्क लगाना होगा, सैनिटाइजर का उपयोग करना होगा, हाथ को धोना होगा और अधिक से अधिक 2 गज की दूरी बनाए रखना होगा, घर में ज्यादा से ज्यादा रहना होगा, उसी में रह करके अपना व्यवसाय। नहीं अरविंद जी, ठीक है, हम आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन आप ही के पार्टी के अगर एक विधायक की हम बात कर रहे हैं, विद्यासागर जी, उनके बेटे की शादी थी। इस शादी के पार्टी में देखा गया कि जमकर कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही है, तो उस वक्त ये जो बातें आप सामने रख रहे हैं, उस वक्त ये गाइडलाइंस, ये बातें कहाँ गई थी? मैं कह रहा हूँ, चाहे वह जनप्रतिनिधि हो, चाहे मेरे पार्टी के हो, चाहे किसी भी दल के हो, चाहे वह सरकारी अधिकारी हो या कर्मचारी हो या आम आदमी हो, कोई भी हो, जो कोरोना गाइडलाइन का धज्जी उड़ाएगा, कोरोना उनका धज्जी उड़ा देगा। बिहार को बचाना है, देश को बचाना है तो कोरोना गाइडलाइन को पालन करना होगा, सरकार को साथ देना होगा और मानवता को बचाना होगा। आप जो है, कोरोना जो है सरकारी नियम नहीं है, ये प्रकृति का प्रकोप है। आपको प्रकृति के इस प्रकोप को, ये वैश्विक महामारी से आपको बचना होगा, मानवता को बचाना होगा, समाज को बचाना होगा। आपको कोरोना गाइडलाइन को पालन करना होगा, आपको मास्क लगाना होगा, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा। अरविंद जी, माफी चाहूंगी आपसे, लेकिन शायद आप मेरा सवाल ठीक तरीके से समझ नहीं पाए। मैंने सिर्फ ये आपसे पूछा कि आप ही के पार्टी के एक विधायक के बेटे की शादी थी जहां पर इस तरीके से खुलेआम तौर पर कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई। क्या आपको लगता है ये कदम भी गलत था और उनके खिलाफ भी जांच बिठाई जानी चाहिए? जांच बैठ गई है, बैठानी नहीं जानी चाहिए जी। जो भी इस गाइडलाइन का गलत तरीका से उपयोग करेगा, चाहे वो कोई भी हो, आम हो, खास हो,
बिहार में सरकार जो है किसी को बख्शती नहीं है। जो भी गलती करते हैं उसका सजा उनको मिलती है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कितना हो बड़ा रसूखदार हो। जहां तक बात है ये कोरोना गाइडलाइन ठीक, लेकिन आप कह रहे हैं अरविंद जी कि जांच तो बिठाई जा चुकी है, लेकिन क्या उसी प्रकार की जांच बिठाई गई है जैसे कि जब बीते कुछ दिन पहले की अगर हम बात करें तो मुन्ना शुक्ला के यहाँ पर भी इसी तरीके से कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई थी, उनके भी भतीजे का मुंडन हो रहा था और उस वक्त भी यही कहा गया था कि जांच बिठाई जाएगी। तो जांच बिठाई जाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है? FIR हुआ, सारा चीज हुआ। देखिए बहुत लोग जो है अभी इस विषय को समझ नहीं पा रहे हो, वो बहुत बड़े बड़े लोग हैं या छोटे लोग, लेकिन बहुत विषय को समझ नहीं पा रहे हैं कि कोरोना है क्या, ये क्या कर लेगा, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन जब वो लोग उलटना चालू हो रहे हैं, जब अस्पताल में जाना पड़ रहा है, जब वहां पर अपने अंतिम सांसों गिन रहे हैं, तब उनको समझ में आ रहा है। तो ये प्रशासन का खौफ अलग चीज है। आपको इस महामारी से बचना होगा और इसको समझना होगा कि हम सबको आज सर समझने समझाने की बातें तो आप तब करेंगे जबकि आप ही के जो ठेकेदार है, जो आप ही के पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, अगर वो इस बात को पहले समझ ले तब तो वो जनता को समझाएंगे। क्योंकि अक्षरा सिंह का नाम भी उस बार पिछली बार जब देखा गया था कि उनका नाम भी FIR में भी सामने आया था, उसके बाद से FIR की कॉपी कहां तक पहुंची इस बात की जानकारी किसी को नहीं मिली। पूर्वी जी, FIR की कॉपी जहां पहुंचनी चाहिए कानून वहां पहुंचा देगी। सबसे पहला चीज है कि मेरे पार्टी के हों चाहे किसी भी दल के हों, मैं सीधा बात बोल रहा हूं कि आप कोरोना के गाइडलाइन को अगर नहीं मानेंगे तो प्रकृति आपको माफ नहीं करेगा। ये वो सजा है जिसको कोई कानून आपको नहीं बचाएगा, सीधा ऊपर चले जाइएगा। इसमें सजा में सीधा मौत है। आप जो है इसको पालन करना होगा, चाहे कोई भी हो, कितने बड़े रसूखदार हो। चलिए ठीक, कोरोना उसको नहीं छोड़ता है। ठीक, बहुत शुक्रिया अरविंद जी आपका VIP न्यूज में जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। कुमार गौतम संवाददाता हमारे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और आपसे जानेंगे कुमार गौतम जी, जिस तरीके से अभी आपने भी सुना कि कैसे अगर बात की जाए अरविंद सिंह की भी, तो उन्होंने भी किस तरीके से ताल मटोल पेश की अपनी बातों को लेकर के और उन्होंने साफ ये कहा कि चाहे कोई भी हो, चाहे कोई कितना ही रसूखदार क्यों ना हो, उसे कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। जनता को वो कह रहे हैं कि गाइडलाइंस का पालन करें, लेकिन उन्हीं के लोग, उन्हीं के कार्यकर्ता इन गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन जांच कहां तक पहुंच रही है लोगों को पता नहीं चल रहा। बिल्कुल, अरविंद जी की बातें मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था और अरविंद जी अगर उनके पार्टी के ही सदस्य हैं तो अगर वो किसी ये शादी अगर किसी दूसरी विपक्षी पार्टियों के हो रहे होते तो शायद इनके बयानों में थोड़ी सी तब्दीलियां देखने को मिल सकती थी और थोड़ा सा उत्साह जो है उमंग के साथ ये बोलते। लेकिन चूंकि इनकी पार्टी के ही लोग हैं तो थोड़ा ही जुबान है जो दब जाती है। क्योंकि आप देखिए एकदम बहुत साफ है कि कोरोना को लेकर के पक्षपात चल रहा है, कहीं ना कहीं ये पक्षपातपूर्ण रवैया है, जहां जिला प्रशासन सरकार को देख के चल रहा है, सरकार जो है अपनी पार्टी के नेताओं को देख करके चल रही है कि और इतनी बड़ी शादी, बताइए इतना बड़ा मजमा लगाने की क्या जरूरत है। आप 4 लोगों को बुलाते हैं उधर से और इधर से शादी हो जाती, आप दूसरे लोगों को नसीहत दे रहे हैं। जो लोग एप्लीकेशन लगा रहे हैं आप उनके एप्लीकेशन को आप कह रहे हैं कि इतने लिमिट लोग होने चाहिए, 20 से 25 लोग होने चाहिए। यहाँ तो जिस शादी में फारबिसगंज के अररिया के विधायक के बेटे की जो शादी हुई उसमें सैकड़ों लोग तो खाना बांटने वाले थे, सैकड़ों लोग तो नाचने वाले लोग थे, सैकड़ों लोग तो अलग अलग उनकी टीमें आई थी जो उनको श्रृंगार प्रसाद और जो स्टेज बनाने वाले लोग थे। इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं थी। यदि वो जनप्रतिनिधि चाहे वो विधायक किसी भी पार्टी के हों, अगर वो अपने समाज में एक बेहतर तरीके से अपना एक रोल निभाते, अपने बेटे की शादी को कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक करते तो उनका सीना फक्र से चौड़ा होता, समाज इस चीज़ को देखता। लेकिन बिहार में ऐसे रसूखदार, ऐसे VIP लोग बहुत सारे हैं जो कोरोना की गाइडलाइन को तो छोड़िए, वो दुनिया की किसी गाइडलाइन को नहीं मानते, क्योंकि सत्ता इनके पास है और सत्ता की मलाई इन लोगों ने जितने बेहतर तरीके से काटी है, शायद उसी का प्रतिफल है कि कोरोना आज आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बात आप चुनाव की, मैं चुनाव से जोड़ना चाहता हूँ। बिहार में जिस तरीके से चुनाव हुए, इवन चुनाव तो छोड़ दीजिए, चुनाव खत्म होने के बाद सरकार अपने बहुमत के आंकड़े को पार करने के लिए जितने मिलन समारोह यहाँ पे पटना में हुए हैं, शायद उतना दुनिया के किसी कोने में नहीं हुए होंगे।
जितनी जोड़ तोड़ की राजनीति दूसरे दलों के नेताओं को बुलाने के लिए यहाँ हुई, शायद दूसरी जगह कम देखने को मिलती है। हाल तक खुद मुख्यमंत्री उपेंद्र कुशवाहा को अपनी पार्टी में मिलाने के लिए कर्पूरी सभागार में, जहाँ कैपेसिटी 1000 की है, वहाँ 5000 लोगों को बुलाया जाता है। उससे भी ज़्यादा लोग बाहर में खड़े होते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार अगर मास्क लगाकर ये कहती कि आप सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा आएंगे, उनके साथ 5 लोग आएंगे, ताम झाम करने की जरूरत नहीं होती। कोरोना ऐसे ही नहीं फैला है बिहार में। कोरोना के पीछे इन राजनेताओं का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आम जनता कल भी वही काम कर रही थी जो आज कर रही है। लेकिन कोरोना हाईटेक तरीके से जो फैला है यहाँ पर और जो विस्फोटक रूप लिया है, यही सब शादियों का नतीजा है। आप अंदाज़ा लगाइए, इतनी बड़ी शादी हुई है, क्या जिलाधिकारी को नहीं पता था? क्या वहाँ एसडीओ को नहीं पता था? क्या उस इलाके के थानेदार को नहीं पता था? और अगर पता नहीं था तो फिर इससे बड़ा शर्मनाक बात हो ही नहीं सकता कि कोई जिलाधिकारी, कोई एसएसपी, कोई वहाँ का पुलिस कप्तान या फिर उस इलाके का थानेदार कोई ये कहे कि इतना बड़ा तामझाम हो गया और उनको पता नहीं। आप पटना के पीएनटी कॉलोनी, आर ब्लॉक, जहाँ पर छोटे छोटे कमेटी हॉल हैं, वहाँ पर पुलिस की गश्ती रहती है। उन लोगों ने साफ तौर पर दिशा निर्देश दिया है कि किसी की शादियाँ नहीं होगी। लेकिन जब वीआईपी लोगों की शादियां होती है तो यही जो कारकेट का काम करते हैं, कारकेट बन के जाते हैं। क्यों नहीं मना कर देते हैं साहब? आज आप बताइए, सरकार ने पिछले 24 घंटे में डीजे पे रोक लगा दी है। डीजे से जुड़े हुए जो 15 लोगों का व्यवसाय है, वो व्यवसाय ठप हो गया। क्यों नहीं कहते कि उस डीजे में गाना के बजाय कोरोना का गाइडलाइन का गाना बजाइए, लेकिन उनके रोजगार की व्यवस्था कीजिए? तो कई ऐसे सवाल हैं जिसके छोटे छोटे जवाब बहुत मुश्किल है दे पाने। लेकिन ऐसी तस्वीरें जब सामने आती है तो आप अंदाज़ा लगाइए, क्या फारबिसगंज बिहार से बाहर है? क्या फारबिसगंज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कानून नहीं चलता है? और अगर चलता है तो फिर सरकार के अंदर इतनी बड़ी हिमाकत करने की जो पेशकश हुई है, जो तस्वीरें बता रही है, ये कहीं ना कहीं क्या इनके लिए कोविड-19 की जो धाराएं हैं वो लागू नहीं हो सकती? जरूर हो सकती है, और जितनी जल्द से जल्द हो। अगर इनकी गिरफ्तारी होती कोविड-19 के धाराओं के तहत, तब जाकर के सरकार एक निष्पक्ष भाव से कोरोना गाइडलाइन को लेकर के एक बड़ी तस्वीर खींच सकती थी। लोग डरते, लोग सहम जाते, लेकिन ये तब सहमते जब जनप्रतिनिधि यही काम करेंगे, अपने बेटे की शादी तामझाम से करेंगे। तो फिर इसका अंदाजा लगाइए कि क्या होगा बिहार का। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीर सही। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और वाकई ये गौर करने वाली बात है कि जो वीवीआईपी कल्चर है, जो वीआईपी कल्चर है, और ऐसे में तमाम लोग ये किस तरीके से कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन इनसे कोई सवाल नहीं करता। और